which are also mandated by CEA, so to ensure that the frequency sort of is within the permissible bands. So it's a very technical question. It's interesting to hear from press, a very technical question actually. But you see that easing going ahead, or it Yeah, will take some yeah. time? No, it will ease going ahead because I mean you don't have a choice, right? So how do you cannot like you need energy, right? If the power goes away, the sunlight, yeah, As a base load. yeah. So renewables, the problem with the renewables is variability and there is a lot of oscillation that is happening. In this situation, ESS is not at Like this thing that this has this problem, that has this problem. But Then what do you? transformers- No, just hold on. So okay. So now suppose okay, you have a finite amount of coal. Okay, nuclear power plants take for ages to get them built. You need energy. If the energy is switched off, this will go dark. Your internet will stop. The trains will stop. Everything will stop. So you need to find a solution to it. Hours of storage being installed every year, and it's a very fast technology because we ourselves are creating a gigafactory in that, and making the state of Rajasthan only we are installing almost 2.5 gigawatt hours of storage. So, tariff increase, paisa 35 paisa increase in tariff. या भी वाटर रिसोर्स है, इसमें हम कस्टमाइज एनर्जी रिसोर्स कहाँ पे हम देखते हैं? कस्टमाइज एनर्जी देखते हैं, देखिए हमारे पास तीन सॉर्ट ऑफ इसके सोर्सेज हैं. एक तो सन है, एक विंड है, मेन तो ये दो सोर्सेज हैं. वाटर वाला जो है हाइड्रो है, ठीक है ना. हाइड्रो का अभी जो पुश है दैट इज वो सेपरेट है और हमारी कंपनी अभी हाइड्रो में नहीं करती है, तो मैं सोलर एंड विंड के बारे में ही बोल सकता हूँ. तो सोलर एंड विंड दोनों इंटीग्रेट हो रहा है. जैसे आपका सोलर ड्यूरिंग द डे जनरेट करता है और शाम को और सुबह फिर आपका विंड जनरेट करता है. तो अब दोनों को हम मिला दें तो जनरेशन पूरे दिन में हो सकता है. और उसके बाद अगर हम बैटरी लगा दें तो उसमें और इवन आउट हो सकता है पूरा जनरेशन. तो बेसिकली कस्टमाइजेशन होता है सोलर विंड एंड स्टोरेज से, बट कहीं कहीं सोलर एंड स्टोरेज से भी हो जाता है. बट सो वो डिपेंड करता है अलग अलग कस्टमर्स का, क्या उनका इंडस्ट्री क्या है. सपोज कि कंटिन्यूस इंडस्ट्री है उसका अलग है. जैसे डेटा सेंटर्स में उनको 24/7 पावर चाहिए होता है, राइट. कुछ फैक्ट्रीज में हो सकता है एक या दो शिफ्ट चलते हैं, उनको पूरे दिन पावर नहीं चाहिए होता, उनको रात को नहीं चाहिए. तो बेसिकली जो हमारा इंडस्ट्री होता है उसका जो पावर कंजम्पशन स्टडी करते हैं उसके हिसाब से हम सोल्यूशन देते हैं. और बाय द वे ग्रिड भी बैंकिंग प्रोवाइड करता है. जब आप जनरेट कर रहे हो, आप सप्लाई नहीं करना चाहते हो कस्टमर्स को, उस टाइम ग्रिड आपको एक फी देना पड़ता है बैंकिंग के लिए, बट आप एनर्जी बैंक करके बाद में ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये भी पॉसिबिलिटी है. सौरभ तुम इस पर कुछ, इनकी हिंदी बहुत शुद्ध है, बहुत नहीं हिंदी बोलते हैं, बताओ. तो बेसिकली जो कंज्यूमर का जो आवश्यकता है उसके हिसाब से डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में नए नए आयाम हम लोग अचीव कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं कंज्यूमर के पास में. हम जिस तरीके से कहते हैं कि हम सोलर एनर्जी या क्या अभी सिर्फ राजस्थान जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सोलर रिसोर्स में आ गया है. अभी गुजराती बहुत पीछे है, राजस्थान वो भी स्टेट आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अलावा और कौन से स्टेट में है जो हम और आगे बढ़ सकते हैं? राजस्थान के अलावा गुजरात नहीं है अभी. गुजरात में भी बहुत कम हुआ है एफिशिएंसी, और तो हम नॉर्थ में चले जाए तो नॉर्थ में बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोर्स की ज़रूरत है. सी देखिए अभी जो देखिए जो टेक्नोलॉजी ऐसे हो गई है, आपका सोलर आप कहीं पे लगा दो सस्ता होता है ग्रिड पावर से. आप सोच नहीं सकते, अब ईस्टर्न इंडिया जहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे सोलर रिसोर्स थोड़ा कम होगा इससे, बट वहाँ पे भी कस्टमर्स को 20-30% सेविंग दे रहे हैं. तो अब सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, ऑलमोस्ट विंड एनर्जी पूरे कंट्री में नहीं है. नॉर्थ एंड वेस्ट, आई वुड से वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, साउथ में है. लेकिन सोलर एनर्जी का कॉस्ट इतना कम हो गया है तो हर जगह इकोनॉमिकल है. नॉर्दर्न इंडिया में ये तो कॉन्फ्रेंस है फॉर सोलर रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन इन नॉर्दर्न इंडिया फॉर CNI कस्टमर्स. यहाँ पे जो भी उद्योग है नॉर्दर्न इंडिया में वो कैसे ग्रीन एनर्जी अडॉप्ट करके उनका सेविंग भी होगा, अपने एनर्जी रिप्लेसमेंट भी होगा. वही उद्देश्य है इस कॉन्फ्रेंस का, ठीक है. तो इसमें सबसे ज़्यादा आप तो सुन रहे राजस्थान के बारे में, बट राजस्थान का जो एनर्जी है मेनली प्रोड्यूस होके पूरे अक्रॉस द कंट्री जाता है. अब राजस्थान में भी इंट्रा स्टेट ओपन एक्सेस स्टार्ट कर दिया है, तो राजस्थान की बिजली राजस्थान के उद्योग में यूज़ होती है. बट इन यूपी इज़ द स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा आई वुड से इंट्रा स्टेट ओपन एक्सेस हुआ है. जो यूपी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी यूपी में ही एनर्जी यूज़ हो रही है. हमने 300 मेगावाट यूपी में ही लगा दिए. यूपी काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेट है इन टर्म्स ऑफ इंट्रा स्टेट ओपन एक्सेस. देन होता है तीसरा स्टेट, अभी हरियाणा खुला है.
हरियाणा में हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इन तीनों स्टेट्स में तो हमारा मतलब आई वुड से सबसे प्रोग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टिंग विद राजस्थान एंड यूपी। हरियाणा में धीरे धीरे चल रहा है एंड देन अभी हम लोग पुश कर रहे हैं उत्तराखंड में, पंजाब में, देन इवन हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हर जगह देखिए एनर्जी तो हर जगह, इवन लद्दाख में बहुत, अगर लद्दाख में जो जनरेशन है वो राजस्थान से भी बेटर है भाई, बट ट्रांसमिशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल। हाँ, तो सारे स्टेट्स आगे बढ़ेंगे बट द लीडिंग स्टेट्स आर राजस्थान एंड यूपी इन नॉर्दर्न इंडिया। कैपेसिटी तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम एआई की बात करते हैं। एआई की यूज जो प्रयोग होता है उसमें तो 1/3 एक्सटीड होता है। मतलब आज हम बिजली एक बटन दबा के कर रहे हैं, उसका 30% एक्स्ट्रा चार्ज एआई में इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या हम आने वाले टाइम पर 2030 तक क्या उसको कैपेसिटी को पूरा कर पाएंगे? उसका 30% जो एक्स्ट्रा हम उसको कैपेसिटी बढ़ा पाएंगे इन सब चीज़ों से? मतलब आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। एआई का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई के बारे में ज़्यादा बातचीत होती है, मतलब इतना कुछ है नहीं, इतना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव में है, लेकिन तो एक्सीड क्या 30%, 3% एक्स्ट्रा है उसकी चार्जिंग। अच्छा आज के हिसाब से मतलब अगर हम इतनी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आज हम एक बटन दबाते हैं, इसका 3 गुना ज़्यादा उसकी इस्तेमाल होता है। कई जगह बहुत ज़्यादा आता है। एनिमेशन में और भी ज़्यादा इसका बिजली खर्च होती है। तो क्या हम उसको कैपेसिटी कर सकते हैं उसके हिसाब से? अच्छा आप समझ आए क्वेश्चन। तो बेसिकली देखिए अल्टीमेटली एआई का जो एवोल्यूशन हो रहा है, इसके लिए एट द एंड ऑफ द डे एक उद्योग है डेटा सेंटर्स। तो डेटा सेंटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो जैसे हमने एयरटेल एक्स्ट्रा डेटा सेंटर्स के साथ काम किया, अमेजोन के साथ काम किया, एचपी के साथ काम किया, तो वो इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत हाई है। बिकॉज जैसे ही आपका एआई का ग्रोथ होगा, आपको डेटा सेंटर्स और बनाने पड़ेंगे एंड डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो वो जो ग्रोथ हम तो प्रोवाइड तो कर रहे हैं, बिकॉज अभी जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज खोल दी, जैसे एयरटेल को हम ऑलमोस्ट कितने हैं, ऑलमोस्ट 10-12 स्टेट्स में दे रहे हैं सो डेटा सेंटर्स को। तो उसमें जैसे जिस स्टेट में प्रोड्यूस होता है उस स्टेट में भी दे रहे हैं, लेकिन अब जैसे राजस्थान में प्रोड्यूस किया, कर्नाटका में प्रोड्यूस किया, वो जाके हम एयरटेल के डेटा सेंटर्स को बाहर भी दे सकते हैं। सो अभी इंटर स्टेट ओपन एक्सेस भी हो गया है। तो उससे क्या होता है, तो डेटा सेंटर ग्रोथ के साथ रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ भी होगा। बट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक सेक्टर है डेटा सेंटर, ज़्यादा बातचीत करते हैं उसके लिए, बिकॉज उसमें अच्छा लगता है मीडिया को बात करना। बट आई वुड से सीमेंट एंड स्टील को भी बहुत पावर चाहिए बाय द वे। आप एक बार रास्ते में जाएंगे तो आप देखें कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारी इंडस्ट्री में, कितना सीमेंट यूज़ हो रहा है, कितना स्टील यूज़ हो रहा है। ये सब कुछ बनाने के लिए आपको और ऊर्जा चाहिए और उनको भी बहुत पावर चाहिए। तो आई वुड से जो हमारा ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को भी बहुत एनर्जी चाहिए, बट एआई ड्रिवन इंडस्ट्री जो है डेटा सेंटर्स यहाँ पे भी चाहिए 3% हाँ, तो ये चीज़ हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे कुछ प्रश्न हैं। हाँ बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब केसरी न्यूज़ से हाँ हूँ। बोलिए। अभी जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है और जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसका प्रोडक्शन कम है। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि दोनों का रेशियो क्या है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में ये कहा गया है कि 2050 के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। तो तब तक हमारे पास क्या उस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं आगे, जब हम फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाए तो हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से इसकी हम भरपाई कर सकते हैं। दूसरी बात, हम विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं। विंड एनर्जी के बारे में एक परसेप्शन यह है कि यह बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। मतलब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर में जिस रेशियो में जितना खर्च होता है उस रेशियो में इसे प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत ही महंगा सोर्स ऑफ एनर्जी है। और चौथी बात जो बता रहा हूँ वो जिसकी बात बिल्कुल नहीं हो रही है, और वो एनर्जी का एक बड़ा सोर्स हो सकता है। दूसरे देशों में डेवलप कंट्री में हो रहा है वो न्यूक्लियर एनर्जी का। न्यूक्लियर एनर्जी से हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं, लेकिन उस पर मैं कभी मैंने बात किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं सुना है कि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में क्या प्रोग्रेस हो रहा है। तो आप ये हमारे 4 क्वेश्चन जी हैं 4 आपके। प्रश्न। तो पहला प्रश्न तो आपका था जो मिक्स का मतलब कितना मिक्स है आपका रिन्यूएबल एंड हाँ, दोनों का रेशियो क्या है। तो आई वुड से अभी सारा ग्रोथ Sorry to तो disturb. हाँ, Please yes. take your leave. हाँ, Okay. We have this cabinet briefing. sure. You had any questions from business standards? Sir, I had the same question on ALMM that Acha. you have answered. So Acha. nothing beyond that. This Just is a 2 months extension we are saying, otherwise we are Yes. supportive of the policy. Yes. Manufacturing